नमस्कार, मैं मधु पुत्रा एक पहल से। कल मैं आपके सामने प्रेम का भाव लेकर आई थी और आज अपने ही अंतर्मन से एक दूसरा भाव कृतज्ञता का। सबसे पहले तो मैं एक पहल के सभी मित्रों को अपना नमस्कार करती हूँ और कृतज्ञ होती हूँ कि आपने फेसबुक पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर मुझे सुना है, मेरी चीज़ों को देखा है। कृतज्ञता क्या है? हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जाता है, कभी कभी हम उसका आभार जो है देना भूल जाते हैं, और वही कृतज्ञता है, सम्मान देना और अपना आभार व्यक्त करना। मैं समझती हूँ कि इस सृष्टि में अगर हम सबसे ऊपर कृतज्ञता का भाव लेकर चलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है। मैं अपने मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं एक माँ के साथ नहीं, बहुत सारी माँ के साथ में आज कृतज्ञता का अनुभव कर रही हूँ। पहली माँ जिसने मुझे जन्म दिया, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। 9 महीने पेट में रखा, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए, संस्कृति दी। मैं वो क्षण याद करती हूँ जब हम छोटे थे और बहुत बार खाने में कुछ पीछे बचता नहीं था तो माँ फिर भी यही कहती थी कि बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, तुम लोग पेट भर के खाओ। बूंद बूंद टपकता पसीना गले से पीठ तक, और फिर भी कहती थी रोटी गर्म है, ले लो। माँ के प्रति जितना कृतज्ञ अनुभव कर सकते हैं आप आज जरूर कीजिए और जाके अपनी माँ को उस भाव को समर्पित कीजिए, क्योंकि माँ पूरा ब्रह्मांड है और माँ के हमारे ऊपर वो उनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि हमें बड़ा कर दिया, ये उनकी जिम्मेदारी थी क्योंकि उन्होंने पैदा किया। जी नहीं, उन्होंने एक अच्छा इंसान बनाया। मैं चूँकि माँ हूँ, शायद जब हम माँ बनते हैं तो उसका अनुभव और ज़्यादा हो जाता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सिंगापुर गई थी। वहाँ मुस्तफ़ा मॉल, बहुत बड़ा मॉल, उसके कई दरवाजे थे। मेरी 4 साल की बेटी वहाँ पर खो गई। एक तरफ चकाचौंध की दुनिया, सिंगापुर बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत देश, जहाँ पर हम बिल्कुल खोए से थे। बहुत पुरानी बात है और बहुत अच्छा डेस्टिनेशन था। लेकिन उस मुस्तफ़ा मॉल में जब हम इधर से उधर घूम रहे थे, खुश थे, अचानक पता लगा कि मेरी 4 साल की बेटी खो गई। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं माँ थी, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, मेरा बच्चा कहाँ गया वो। और वहाँ की भाषा में कोशिश कर रही थी हर गेट कीपर से कि आपने उस 4 साल के छोटे से बच्चे को देखा है। और वो बच्चा एक कोने में ये कह रहा था कि मेरी मम्मा खो गई है। वो नहीं खोया, उसकी मम्मा खो गई है। और जब बहुत कोशिश के बाद, बहुत अनाउंसमेंट के बाद जब वो मुझे मिली मेरी बच्ची, मुझे लगा मेरा जहान मिल गया मुझे। ऐसा होता है माँ का। और तब मैंने अनुभव किया कि मेरी माँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनके लिए, और मैंने उन्हें अपनी कृतज्ञता हर छोटी छोटी बात पर उन्हें महसूस कराई है। आप भी करें। मैं दूसरी माँ का आभार देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस धरती पर लाकर, इस पृथ्वी पर लाकर उस पृथ्वी माँ से मिलाया। रोज़ सुबह उठती हूँ, पृथ्वी माँ को नमस्कार करती हूँ और कहती हूँ आज का अच्छा दिन आपने मेरी शुरुआत की है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तभी तो वो अपनी छाती में हमारे पैर को समेटे हुए हैं, वरना हम कहाँ होते, हवा में लटक रहे होते।
हर दिन रोज सुबह उठकर पृथ्वी माँ को जरूर प्रणाम करें और उनके प्रति अपने दायित्व को निभाएं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ धरती को अवश्य करें। उन पर जो प्रहार हो रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास करें। ये हमारा दायित्व है। मेरी माँ ने एक और परिचय कराया, माँ दुर्गा से। मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। ये हिंदू जाति, मुसलमान, ये समुदाय, धर्म, ये सब हमने बनाए हैं, पर इस पृथ्वी को संचालित करने वाली कोई एक माँ तो है, एक शक्ति तो है जो इस पृथ्वी को संचालित कर रही है। तो हर दिन हमें माँ शक्ति का स्वरूप, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे आपके धर्म में कोई और माँ हो, लेकिन उनके प्रति रोज आभार, रोज कृतज्ञ हमें अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम में वो शक्ति का संचार होता है। और शक्ति बहुत जरूरी है, हमारे जीवन को चलाने के लिए भी शक्ति की बहुत जरूरत है। चौथी माँ जो हर एक के जीवन में आती है, सासू माँ। किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, आपके जीवन साथी के रूप में सासू माँ का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने आपको जीवन साथी दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसीलिए तो हम उन्हें मम्मी कहते हैं। माँ का बहुत बड़ा रोल है जीवन में, सासू माँ का। उनकी दी हुई अच्छी चीज़ों को हमें ज़रूर अपने जीवन में लेना चाहिए और समय समय पर हमें अवश्य उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को महसूस करवाना चाहिए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता महसूस करवाना चाहती हूँ। किसी भी देश में आपने जन्म लिया, चाहे वो भारत हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे अमेरिका हो, उस देश के प्रति हमें अवश्य कृतज्ञ होना चाहिए। वो भारत माँ, क्योंकि मैं भारत में जन्मी हूँ, मेरे अंदर भारत माँ के प्रति जो जज्बा है, जो देशभक्ति है, वो कूट कूट कर भरी हुई है। तो मैं हमेशा अपने भारत माँ के प्रति कृतज्ञ महसूस करती हूँ और हर दिन सोचती हूँ कि मैं अपनी भारत माँ को कैसे योगदान दूँ, कैसे ऊंचे उसका मान बढ़ाऊँ, उसका सम्मान बढ़ाऊँ। ये मैं सदैव प्रयास करती हूँ और आप भी करें। मैंने एक कविता लिखी है अपनी माँ पर, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वरचित है, कुछ गलतियाँ हो सकती है, देखकर बोलूँगी तो हो सकता है मेरे भाव थोड़े कम हो जाएं, लेकिन मेरे शब्द जो लिखे हुए हैं वो भाव से लिखे हुए हैं। तो आप सभी के समक्ष मेरी माँ मेरा वरदान है, मेरी माँ मेरा वरदान है, अनवरत बिना थके बिना रुके निरंतर ख्याल रखती मेरा, टिक टिक चलती घड़ी के समान है, मेरी माँ मेरा वरदान है। मेरी माँ परिवार का अभिमान है, अन्नपूर्णा का स्वरूप लिए, अपने हाथों में जादू लिए बनाती स्वादिष्ट पकवान है, मेरी माँ मेरा वरदान है। कभी मित्र तो कभी गुरु बनकर हर राह को आसान बनाती, कभी मित्र तो कभी गुरु बनकर हर राह को आसान बनाती, हर मर्ज की दवा पिलाती, वो मेरे दिल की जान है, मेरी माँ मेरा वरदान है। खुश नसीब हूँ जो आशीष मिली, सचमुच मैं खुश नसीब हूँ। खुश नसीब हूँ जो आशीष मिली, सद्गुण सद्भाव कर्म प्रेरणा पथ पर चलने की ख्वाहिश मिली। ममत्व मूरत शक्ति की वो पहचान है, मेरी माँ मेरा वरदान है। माँ जब मैं सो नहीं पाती थी, जीवन कठिन परीक्षा में मैं घबरा जाती थी, तब तेरे आंचल की ठंडी छाव में पल भर में ही सारे दुखड़े भूल जाती थी, मेरी माँ मेरा वरदान है। माँ दिल से कहूँ तेरा वंदन है, माँ दिल से कहूँ तेरा वंदन है, कलम नहीं लिख पा रही तेरा विशाल व्यापक विस्तृत रूप, मेरा रोम रोम करता अभिनंदन है।
माँ, मेरी माँ मेरा वरदान है। माँ, इस जन्म में तेरे बड़े एहसान हैं। माँ, इस जन्म में तेरे बड़े एहसान है। बुढ़ापे में तेरी लाठी बन जाऊं, हृदय अभिलाषा इस बेटी की, तो इंसान नहीं मेरा भगवान है। मेरी माँ मेरा वरदान है। दोस्तों, ये कृतज्ञता का भाव आप भी अपनी माँ के लिए ज़रूर उनके समक्ष जाकर, चाहे उन्हें गले लगाकर, चाहे उनके कदमों में बैठकर, चाहे उनके कमर में हाथ डालकर ज़रूर व्यक्त करें। नमस्कार। फिर एक बार कल आपके सामने एक नए भाव के साथ हाजिर होंगी, आपकी मधुपुत्रा।